नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका प्रोग्राम 8 PM में और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रजौरी के अंदर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है, जिसमें 4 खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। उनमें से एक वो आतंकवादी भी है जिसने रजौरी में डांगरी में हत्याएं करवाई थी। लेकिन इस बीच हमारे 4 सैनिक शहीद हो गए हैं। कल 2 कैप्टन और एक जवान शहीद हुआ था और आज भी हमारा एक जवान शहीद हुआ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कोशिश की है जम्मू में दहलाने के लिए। जम्मू को दहलाने की कोशिश नाकामयाब रही पाकिस्तान की। उसने ड्रोन के जरिए हथियारों की बहुत बड़ी खेप जम्मू में अखनूर सेक्टर में फेंकी थी, जिसे वक्त रहते पकड़ा गया। लेकिन यह समझने की चीज है कि जम्मू क्षेत्र के अंदर, खासकर अखनूर सेक्टर की हम बात करें, यहाँ ये खेप उन्होंने पकड़ी है। इसका मतलब है कि वहाँ पे अभी भी ओवरग्राउंड वर्कर्स जो पाकिस्तान के हैं वो टेररिस्टों का साथ दे रहे हैं। वहीं है वो सारे के सारे कश्मीर से निकल के अब जम्मू संभाग में आ गए। कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादियों को मुंह की खानी पड़ी और जम्मू में जोग्राफिकली जो एरिया है उसका फायदा उठाते हुए यहाँ वो आतंकवाद को बढ़ाना शुरू कर दिया है। आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू को दहलाने की साजिश नाकाम। एलओसी के पास ड्रोन से फेंका हथियारों का जखीरा, सुरक्षा बलों ने किया जब्त। जम्मू के अखनूर के पलावाला में सेना और जम्मू पुलिस की संयुक्त टीम ने नियंत्रण रेखा के पास हथियारों का जखीरा जब्त किया। सीमा पार बैठे आतंकियों की जम्मू को दहलाने की साजिश को एक बार फिर सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। गुरुवार को सेना और जम्मू पुलिस की संयुक्त टीम ने नियंत्रण रेखा के पास जम्मू के अखनूर के पलावाला में हथियारों का जखीरा जब्त किया। जम्मू पुलिस और सेना की टीम ने आज सुबह एलओसी के पास पलावाला के पास संयुक्त तलाशी अभियान में एक संदिग्ध बॉक्स बरामद किया। बॉक्स खोलने पर इसमें हथियार पाए गए। सूत्रों की माने तो सीमा पार बैठे आतंकियों ने ड्रोन से इन हथियारों को यहां तक पहुंचाया। इससे पहले कि हथियार तस्कर इसे आगे पहुंचाता, सुरक्षा बलों की टीम ने इसे जब्त कर लिया। इस तरह एक बार फिर आतंकियों के नापाक मंसूबों को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। बॉक्स में एक बैटरी लगी आईडी, एक पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन, 38 गोलियां, 9 हथगोले मिले हैं। सभी हथियारों को जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में खोड़ थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्रों को खंगाला जा रहा है। पलावाला क्षेत्र के साथ लगते मार्गों पर जांच बढ़ा दी गई है। राजौरी में आतंकियों से फिर से मुठभेड़ शुरू, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। राजौरी में मुठभेड़ गुरुवार दूसरे दिन भी चल रही है। बुधवार सुबह 10 बजे शुरू हुई मुठभेड़ रात 7 बजे तक जारी रही। अंधेरा होने के कारण 9 घंटे बाद गोलीबारी बंद कर दी गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने दोनों दहशतगर्दों को घेर डाला रखा। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में सेना व जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ गुरुवार सुबह एक बार फिर से शुरू हो गई। सूत्रों से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार मुठभेड़ स्थल पर अभी भी 2 शव पड़े हुए हैं। इनमें से एक शव सुरक्षाकर्मी और आतंकी के होने का अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। मौके पर दोनों आतंकी घिरे हुए हैं। बुधवार सुबह 10 बजे शुरू हुई मुठभेड़ रात 7 बजे तक जारी रही। अंधेरा होने के कारण 9 घंटे बाद गोलीबारी बंद कर दी गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने दोनों दहशतगर्दों को घेर में डाल रखा है। बलिदान अधिकारियों की पहचान कर्नाटक के कैप्टन MB प्रांजल 63 RR सिग्नल, आगरा के कैप्टन शुभम 9 पैरा और जम्मू के पुंछ के हवलदार माजिद 9 पैरा के रूप में हुई है। एक बलिदानी की पहचान अभी तक नहीं बताई गई है। 9 पैरा के मेजर मेहरा के हाथ और छाती में चोट लगी है। उन्हें उधमपुर के कमांड अस्पताल में एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। एक घायल जवान का इलाज राजौरी के अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम इलाके में 2 आतंकियों के मौजूद होने की सूचना के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान 4 दिन से तलाशी अभियान चला रहे थे। रविवार शाम को सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि ब्रेवी क्षेत्र में किसी घर में 2 बंदूकधारी संदिग्ध लोग घुसे हुए हैं और खाना खाने के बाद फरार हो गए। इसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन में खोजी कुत्तों के अलावा ड्रोन से भी तलाशी ली जा रही है। CRPF ने अपने कोबरा कमांडो भी आतंकियों की तलाश में उतारे थे। बुधवार सुबह सुरक्षा बल ने क्षेत्र में घुसे आतंकियों को ढूंढ निकाला और इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई, जो रात 7 बजे तक जाकर थमी। सैन्य सूत्रों ने बताया कि घिरे हुए दोनों आतंकियों को ढेर करने के अतिरिक्त सैन्य बल बुलाए गए हैं। घेरे को और मजबूत बनाया जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त सैनिकों को शामिल करके ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। दोनों आतंकवादी विदेशी नागरिक प्रतीत हो रहे हैं और रविवार से इलाके में घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पूजा स्थल में शरण ले रखी थी। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू संभाग के राजौरी में बुधवार 22 नवंबर को आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी और 2 जवानों की शहादत पर गहरा रोष प्रकट किया। पार्टी प्रदेश कार्यालय में शोक सभा का आयोजन कर 1 मिनट का मौन रखा गया और वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही शोक में डूबे इनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई। प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ चंगा है कि डोल पीटे जा रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। हमारे विशेषाधिकार छीन लिए गए। हमें आतंकवाद मुक्त एक नए जम्मू कश्मीर का सपना दिखाया गया, मगर 4 साल से अधिक का समय बीतने के बावजूद जमीनी हालात में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। कश्मीर में सक्रिय आतंकवाद आज जम्मू संभाग में अपने पांव जमा चुका है। आतंकवाद मुक्त हो चुके पुंछ और राजौरी में एक बार फिर आतंकवादी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, जिसका मकसद अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के साथ आपसी भाईचारे में सेंध लगाना है। सानी ने कहा कि सन 2021 से 23 के बीच लगभग 50 भारतीय जवानों और आम लोगों को निशाना बनाया जा चुका है। राजौरी पुंछ में इस साल करीब 15 भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। सानी ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामियों और सुरक्षा बलों का स्थानीय लोगों से बढ़ती दूरियों का नतीजा है कि आतंकवाद जहां चाहे, जिसे चाहे, जब चाहे निशाना बनाने में कामयाब हो रहे हैं। सानी ने आतंकवादी संगठनों को अपनी नापाक एवं कायराना हरकतों से बाज आने की चेतावनी भी दी। इस मौके पर संजीव कोहली, राज सिंह, राजू हांडा समेत कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से राजौरी के अंदर बीते कल जो 4 हमारे जवानों ने, जिसमें 2 सेना अधिकारी थे, 2 जवान थे, उनको जो है आतंकवादी मुठभेड़ के अंदर शहादत देनी पड़ी है। उसको हम शत शत नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और इसके साथ ही केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर के अंदर जवानों को शहादत देनी पड़ेगी, कब तक जो है आम लोगों को आतंकवादी अपनी गोलियों का शिकार बनाएंगे। देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों के बांटने के साथ हमारा विशेषाधिकार छीन लिया गया था। हमें ये वादा किया गया था कि अब आपको नया जम्मू कश्मीर, अमन बहाली वाला, आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर मिलेगा, मगर 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। जमीनी हालात बिल्कुल इसके विपरीत हैं। आज हालात ये हैं कि कश्मीर में सक्रिय आतंकवाद जम्मू में भी अपने पांव पसार चुका है। पिछले 2021 से 23 तक 50 जवानों और आम लोगों को जो है आतंकवादी गोलियों का शिकार बना चुके हैं। 2023 के अंदर मात्र राजौरी पुंछ में 15 भारतीय जवानों को शहादत देनी पड़ी है। ये शहादत का सिलसिला रुकना चाहिए। केंद्र सरकार से हम अपील करते हैं कि आतंकवादियों का सख्ती के साथ निपटते हुए इनका खात्मा करें और आतंकवादियों को भी हम चेतावनी देते हैं कि अपनी नापाक और कायराना हरकतों से बाज आएं। राजौरी मुठभेड़ में मारा गया खूंखार आतंकी कवारी, वीडियो में दिख रहा दहशतगर्द। राजौरी में हो रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी कवारी मार गिराया है। आतंकी कवारी से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें आतंकी कवारी और उसका साथी महिलाओं से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार ये वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने सतर्कता बढ़ाते हुए आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान और तेज कर दिया था। इसके बाद बुधवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। गुरुवार को PRO डिफेंस ने जानकारी दी कि आतंकी कवारी मारा गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने 5 जवानों के शहीद होने पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय आ चुका है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उन्होंने केंद्र को कहा कि केंद्र की सरकार सोई हुई क्यों है, वो अपनी नींद से जागे और आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दे। पर हमने केंद्र सरकार से हमेशा मांग की कि इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया जाए, किंतु केंद्र सरकार क्यों सोई हुई है। पूरा देश रोशित है आज कि हमने 5 जवान जो हैं वो खो दिए। अगर इजराइल जैसा 90 लाख जनसंख्या का देश अपने आसपास के जितने उनके आतंकवादी गतिविधियां करने वाले देश हैं
उनका घुटनों के नीचे दबाने का काम कर सकता है। तो भारत तो 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। 12 लाख से 16 लाख के बीच में हमारी सेना है। तो फिर भारत सरकार पीछे क्यों हट रही है? क्यों अभी तक पाकिस्तान को जो है नस्ताबूत नहीं किया गया? क्यों अभी तक पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम नहीं किया गया? कब तक हम इसी प्रकार से अपने सैनिक खोते रहेंगे? कब तक इसी प्रकार से हम नुकसान उठाते रहेंगे? और सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूं कि जो आतंकवादी इन जंगलों के अंदर छुपे हैं, उनको खाना कौन दे रहा है? उनको पानी कौन दे रहा है? उनको धन मुहैया कौन करवा रहा है? उनको रहने के लिए सुविधा कौन दे रहा है? इस बात की जानकारी अभी तक क्यों नहीं हुई? कौन वो लोग हैं? उनको सामने लाने का काम इंटेलिजेंस एजेंसियों का है। क्यों फेल हो रहे हैं इसमें? क्यों बार बार 2 आतंकवादी आते हैं और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं? क्यों अभी तक पकड़ में नहीं आए? यह सारा जिम्मा जो है वो केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा। और हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया जाए। यह मांग आपके चैनलों के माध्यम से मैं आज केंद्र सरकार से कर रहा हूं। आज के लिए बस उतना ही। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।